मुख्यमंत्री ने ली जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने सीएमआर में डब्ल्यूआरडी की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य आला अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक ली है। तस्वीरें आई हैं बैठक के दौरान की। समीक्षा बैठक जल संसाधन विभाग की। जल है तो कल है, और ऐसा मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा का पहले दिन का प्रयास। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। पेयजल आपूर्ति किसी भी तरह से बाधित ना हो। जब घोषणाएं की गई बजट के माध्यम से, तो पेयजल को लेकर के नल कनेक्शनों की बात भी कही गई। अब समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग की जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ली जा रही है कि योजनाएं धरातल पर उतरी हैं या फिर नहीं, किस स्तर पर हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, डब्ल्यूआरडी की समीक्षा बैठक में क्या एजेंडा इस बैठक का दिखाई दिया? मुख्यमंत्री को क्या जानकारी दी गई अधिकारियों की ओर से? देखिए, ये एक समीक्षा बैठक है जो जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक है। ठीक है, इसमें सुरेश रावत जो जल संसाधन मंत्री है वो मौजूद रहे हैं, अभय कुमार एसीएस मौजूद रहे हैं, फाइनेंस एसीएस अखिल अरोड़ा की उपस्थिति हर बैठक में महत्वपूर्ण बैठक में होती है। ऐसे ही सीएमओ के एसीएस शिखर अग्रवाल की उपस्थिति रही है और अन्य उच्च अधिकारी जल संसाधन महकमे के उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री चूंकि अभी हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में जाकर आए, जहां उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को जाना। ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद की स्थितियों को लेकर यहां पर इस बैठक में चर्चा की गई। ईआरसीपी जो महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री को भगीरथ भी बोलते हैं, ऐसे ही यमुना का जल शेखावाटी को पिलाए जाने की एक महती योजना है, या फिर अन्य बांधों के संरक्षण की आवश्यकता जैसे विषय हैं, या फिर जल संरक्षण, जल संचयन जैसे विषयों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। ये बैठक समीक्षा बैठक हो चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री का बीजेपी ऑफिस जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद मुख्यमंत्री पेयजल महकमे की ऐसे ही एक समीक्षा बैठक लेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और जैसा कि आपने कहा कि इसके बाद आगे मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम। ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा पहले दिन से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक में क्या किसी बात की नाराजगी भी दिखाई देती है जब लगता है कि योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं? नाराजगी जैसा विषय नहीं है। नाराजगी के बजाय यदि कुछ, तो फिर अमूमन ये होता है कि ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री गुणाव देखते हुए ही फैसला मुख्यमंत्री के जाता है, और ऐसे फैसलों में मुख्यमंत्री जब प्रेजेंट, और यही देखा जाता है कि प्रेजेंटेशन में की जो स्थिति है उससे लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, जैसा कि जानकारी ऐश्वर्या दे रहे थे, बैठक संपन्न हुई है। बैठक के दौरान क्या जानकारी सीएम बजुलाल शर्मा को दी गई है, क्योंकि समीक्षा मुख्यमंत्री ने की? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी बात ये थी कि गर्मियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग से जुड़े सभी बांधों की जानकारी ली। इसके अलावा तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, सरकार के जो डीप प्रोजेक्ट हैं, पीकेसी, ईआरसीपी और यमुना जल की कार्य प्रगति को लेकर के उन्होंने पीपीटी देखी है। अधिकारियों ने एक एक चीज बारीकी से बताई कि किस तरीके से पीकेसी, ईआरसीपी के पहले चरण का जो फेज ए है, उसमें जो 4 काम शुरू किए गए हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। पहला बैराज बन चुका है, महलपुर और रामगढ़ बैराज का काम किस तरीके से चल रहा है, कहाँ कहाँ पंपिंग स्टेशन बनाए जाने हैं, और किस तरीके से राजस्थान के प्रथम चरण में राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, टाइम तय किया गया था 4 साल, उसको सरकार चाहती है कि 3.5 साल में पूरा किया जाए। तो ठेका कंपनी ने अब तक क्या काम कराया है, भूमि अधिग्रहण का काम कहाँ तक पहुंचा है, किस तरीके से भूमि अधिग्रहण का काम आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई किसानों का असंतोष तो नहीं है। तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बारीकी से पूछताछ करी है अधिकारियों से, और ताकीद भी किया है कि कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए, काम बिल्कुल टाइम बाउंड होना चाहिए, समय पर पूरा होना चाहिए। और गर्मियों को देखते हुए साफ तौर पर हिदायत दी है कि बांधों में जो पेयजल के लिए पानी उपलब्ध है उसकी एक एक बूंद काम आनी चाहिए, कहीं कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। किस तरीके से पानी दिया जाएगा, और अगले 2 महीने में अगर अपन बिसलपुर की बात करें तो भी 1140 MLD पानी बिसलपुर से दिया जा रहा है। तो बिसलपुर से और कितना पानी अगले 2 महीने में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बिसलपुर में वर्तमान में 62% पानी है, कुल भराव क्षमता का 62% पानी है, जो 1 साल तक
दिया जा सकता है और यह माना जा रहा है कि आने वाला मानसून बेहतर होगा तो इन 2 महीनों में अधिक पानी दिया जाए ताकि जनता की डिमांड पूरी हो सके। इसी तरीके से जो अन्य बांध है उनसे किस तरीके से पूरे प्रदेश में जो पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है वहां से कितना पानी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछला मानसून काफी अच्छा रहा था। 400 से अधिक बांध लबालब हुए थे और पेयजल उपलब्ध कराने वाले बांधों की संख्या भी काफी अच्छी थी। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री का यही फोकस रहा कि अब 2 महीने बहुत जरूरी है, जो पेयजल के हिसाब से पूर्ति आपूर्ति की जाए। उसके बाद जो बारिश का मौसम रहेगा तो किस तरीके से जल का प्रबंधन किया जाएगा। प्रदेश में पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए भजनलाल सरकार उसी तरीके से काम कर रही है और पूरा फोकस जल प्रबंधन पर है। तो ये बैठक भी इसलिए महत्वपूर्ण थी कि मुख्यमंत्री गर्मियों को लेके देखते हुए समीक्षा कर लें और जो प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा हो जाए कि आखिर धरातल पर कितना काम उतरा है, किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरीके से ठेका कंपनी काम कर रही है और जनता का नजरिया क्या है और जो भूमि वापसी की बातें हैं, जो भूमि वापसी के कार्य हैं वो सकुशल पूरे हो जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। पूरा फोकस मुख्यमंत्री का बैठक में पेयजल प्रबंधन पर रहा। आगामी महीने काफी चुनौतीपूर्ण इसलिए भी चूंकि गर्मी के सीजन की शुरुआत हुई और प्रदेश के कई इलाके ऐसे भी जहां पेयजल से जुड़ी समस्याओं का सामना देखा जाता रहा है वर्षों तक।